चढ़ाएंगे। पहले हल्दी, चावल, कपूर, फिर मेहंदी लगाओ। उसके बाद सुहाग की सामग्री करो। इसमें चूड़ी, बिंदी, अंगूठो, घुघरी बोलते हैं इनको, घुघरी भी चढ़ाई जाती है। फिर अपन ने फरे बनाए थे, फरे चढ़ाएंगे इनको 12-12। फड़े मीठे गुड़ के बनाकर इनको चढ़ाते हैं अपन। ये वीडियो तो बाद में। लक्ष्मी नारायण भगवान की ये बस सावित्री की कथा है। इसमें लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं और इसमें आज बड़ के पीपल की, जैसे अपन तुलसी माता की बड़ वृक्ष की उसकी पीपल की पूजा करते हैं, उसी तरह आज के दिन बड़ की पूजा करी जाती है। ये ज्येष्ठ की अमावस को करते हैं, कई लोग ज्येष्ठ की पूनम को भी करते हैं। ये अपने अपने प्रांत के हिसाब से करी जाती है। इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं, बड़ वृक्ष की पूजा करते हैं, कच्चा दूध, दही, ठंडा शरबत, ये सब यहाँ चढ़ाया जाता है। इसमें गुड़ के 12 फरे बनाए जाते हैं, उनको सावित्री माता को चढ़ाया जाता है। यह सत्यवान सावित्री की कथा कही जाती है। इसमें सत्यवान सावित्री माता एक राजा की कन्या थी, उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने नारद जी आए, तो नारद जी ने कहा कि तुम सावित्री की पूजा करो। तो उन्होंने सावित्री की उपासना करी, उससे उनको एक कन्या प्राप्त हुई, उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। तो सावित्री को उनके योग वर नहीं मिल रहा था, तो राजा ने कहा जाओ तुम अपने लिए योग वर ढूंढ के लाओ। तो सत्यवान एक दिन पेड़ पे बैठकर और ये काट रहे थे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, चलो ये ही मेरा पति होएगा, मैं इससे शादी करूँगी। तो राजा ने मना भी करा कि तुम राजकन्या हो और तुम इस लकड़हारे से शादी करोगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसी से शादी करूँगी, मैंने इसको पति मान लिया है। तो उन्होंने करी, तो फिर उन्होंने बताया नारद जी ने कि इसकी तो आयु सिर्फ 1 वर्ष की है। तो उनके राजा ने फिर भी मना करा कि देख बेटी मान जा और इससे शादी मत। उन्होंने कहा नहीं, मैंने पति माना है तो मैं इसी से शादी करूँगी। तो उनने कर ली। 1 वर्ष जब पूरा होने को आया तो सावित्री माता उनके साथ बोली आज मैं भी जंगल को चलूँगी। तो वो उनके साथ जंगल में गई। सत्यवान भी राजा का बेटा था, पर भाग्यवश उसका भी सारा राजपाट छिन गया था उसके पिता का, और वो अंधे हो गए थे। तो मानी नहीं, सावित्री गई। तो उसके साथ सत्यवान लकड़ी काटते काटते उसका उल्टी से दिखने लगा, वो आके वृक्ष के नीचे लेट गया। सावित्री समझ गई कि आज इनकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने यमराज जब उनको लेने आए तो वो चले गए, तो सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज ने मुड़ के देखा, तो उन्होंने कहा अरे कन्या तुम कहाँ आ रही हमारे पीछे, यहाँ तो जीवित कोई भी नहीं जाता है। तो सावित्री मानी नहीं, सावित्री फिर चलने लगी। तो उन्होंने कहा कन्या तुम ऐसा करो, मुझसे वरदान मांग लो तुम। तो सावित्री ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा पहला वरदान तो मुझे ये दो आप कि मेरे सास ससुर की आँखें वापस आ जाएं और उनका खोया हुआ राजपाट मिल जाए। तो यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। उनने वर दे के फिर आगे बढ़े। तो फिर उनने सावित्री फिर उनका पीछा नहीं छोड़ा, फिर पीछे पीछे जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि है ना आप क्या चाहिए बेटी। तो बोले आपने 3 वर देने को कहा, 2 वर मेरे बाकी हैं, वो आप दो मुझे। तो उनने कहा ठीक है। तो उनने कहा दूसरा वर मांग लो। तो उनने कहा मेरे पिता के पुत्र हो जाए। तो वो भी हो गया। फिर इसके बाद फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो बोलें कि यमराज ने कहा कि भाई अब क्यों पीछे आ रही है, अब तो जाओ तुम वापस, तुम्हारे पर। बोले 1 वर मेरा बाकी है। उन्होंने कहा ठीक है, तीसरा वर भी मांगो। उन्होंने कहा कि महाराज मेरे 100 पुत्र हों। तो यमराज ने कहा ठीक है, 100 पुत्र होंगे, जाओ। तो फिर भी मतलब वो पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज ने कहा कि आप क्या बाकी रह गया, मैंने 3 वर तो दे दिए। बोले नहीं नहीं, 1 बार जो तीसरा वर है वो मेरा पूरा कैसे होगा, आप तो मेरे पति को ले जा रहे हो। यमराज वहाँ हार मान गए और है ना उन्होंने मजबूरी में उनको, क्योंकि वर दे चुके थे पहले सावित्री माता को, तो उन्होंने फिर उसके पति के प्राण वापस लौटाए। तो आज के ज्येष्ठ मास की
अमावस्या के दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लिए। इस दिन जो सुहागिन स्त्री हैं वट सावित्री की पूजा करती हैं, इनके पति की आयु लंबी होती है, धन धान बढ़ता है, पुत्र सौभाग्यवती होती हैं। इसलिए सावित्री माता की आज सभी कोई पूजा करते हैं। बोलो सावित्री माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इसमें कच्चा सूत भी लपेटा जाता है। कच्चे सूत का जो धागा होता है उसको अपन अपने कोई 5, 7, 11 जितना भी आपकी वो हो उसकी परिक्रमा करना चाहिए। और इस सूत को वट वृक्ष के चारों तरफ इसका वो लगा